हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं 2017 में आई मूवी किंग आर्थर लीजेंड ऑफ द स्वॉर्ड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत इंग्लैंड के प्राचीन शहर गैमलोट से होती है, जहां गैमलोट पर शैतान का पुजारी मोडर्ड अपनी खतरनाक सेना के साथ हमला कर देता है। तभी गैमलॉट की किंग लूथर अपना ताज निकालकर अपने छोटे भाई वर्टिगन को देकर कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। किंग लूथर का भाई कहता है कि हम इन शैतानों से नहीं जीत सकते हैं, हमें सरेंडर कर देना चाहिए। पर किंग लूथर इन सब कायरों वाली बातों को इग्नोर करके एक घोड़े पर सवार होकर अपनी जादुई तलवार एक्सकैलिबर को साथ लेकर शैतानी फौज पर टूट पड़ता है। लड़ते हुए किंग लूथर को वहां इन शैतानों को कंट्रोल करने वाला शैतान मोडर्ड दिखाई देता है। किंग लूथर उस शैतान को मारने जाता है, तभी वो शैतान लूथर पर अपना जादू का इस्तेमाल कर देता है। तभी लूथर अपना एक्सकैलिबर से उस शैतान का खोपड़ी उड़ा देता है। उस शैतान को मारकर किंग लूथर गैमलॉट को बचा लेता है। वहीं जब किंग लूथर उस शैतान को मार रहा था, तब एक्सकैलिबर की आग के कारण किंग लूथर के भाई के मुंह से खून निकलने लगता है। शायद इस हमले में वर्टिगन का भी हाथ था। शायद वो अपने बड़े भाई किंग लूथर को मरवाकर खुद गैमलोट का किंग बनना चाहता था। एक रात गैमलोट शहर में वर्टिगन बगावत कर देता है। वर्टिगन के साथ कुछ देशद्रोही सैनिक और बदमाश लोग थे, और इनकी मदद से वो गैमलोट का किंग बनना चाहता था। वर्टिगन पहले कुछ सैनिकों को किंग लूथर और उसके परिवार को मारने का हुक्म देता है। इस बगावत की बात का पता किंग लूथर को चल जाती है। फिर वो अपनी क्वीन और अपने बेटे आर्थर के साथ नदी की तरफ जाता है। वहीं कुछ सैनिक किंग लूथर पर अटैक कर देते हैं, तो किंग लूथर उनको आसानी से मार देता है। वहीं वर्टिगन शैतान को खुश करने के लिए अपनी ही पत्नी का बलि दे देता है। उधर लूथर अपने परिवार को सुरक्षित जगह पर ले जा रहा होता है, तभी एक ब्लैक डीमन क्वीन को मार देता है। लूथर का बेटा आर्थर ये सब देख रहा था। क्वीन के मरने पर गुस्से में किंग लूथर एक्सकैलिबर के साथ शैतान से एपिक फाइट करने लगता है। तब वो काला शैतान लूथर के बेटे को भी मारने की कोशिश करता है। काफी देर तक फाइट करने के बाद लूथर समझ जाता है कि वो उस काले शैतान से नहीं जीत पाएगा, तो वो आर्थर को वहां से भागने कहता है। आर्थर एक नाव से जाते हुए उस लड़ाई को देख रहा था। इसी दौरान काला शैतान किंग लूथर को मार देता है। अगले दिन आर्थर नाव से लंडीनियम शहर पहुंचता है, जहां उसे कुछ प्रोस्टिट्यूट औरतें अपने साथ रखती हैं, और आर्थर वहीं रहने लगता है, जहां उसकी मुलाकात हर रोज अलग अलग तरह के लोगों से होने लगती है। वहीं गैमलोट में किंग आर्थर की मौत के बाद उसका भाई वर्टिगन किंग बन जाता है। आर्थर लंडीनियम में ही बड़ा होता है, जहां वो योद्धाओं से फाइटिंग स्किल भी सीखता है, और धीरे धीरे वो फाइटिंग में एक्सपर्ट हो जाता है। आर्थर को हमेशा उस काले शैतान का सपना भी आता था, जिसने उसके माता पिता को मारा था, पर वो उस डीमन को पहचान नहीं पाता है कि आखिर वो काला शैतान कौन था। वहीं गैमलोट में एक दिन नदी सूखने से लूथर की जादुई तलवार एक्सकैलिबर एक पत्थर में फंसा नजर आता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर एक्सकैलिबर किसी भी चीज में फंस जाती है, तो फिर उसे केवल किंग लूथर या फिर उसके वंशज ही निकाल पाते हैं। वर्टिगन एक्सकैलिबर की पावर पाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उस तलवार को नहीं निकाल पाता है। इसीलिए वो गैमलोट से और आसपास के सभी आदमियों को बुलाकर एक्सकैलिबर को निकालने का हुक्म देता है, क्योंकि वो जानता था कि किंग लूथर का बेटा बचपन में ही कहीं भाग गया था, और वही उस तलवार को उस पत्थर से निकाल सकता है। आगे हम वर्टिगन को महल के नीचे बने खुफिया ठिकाने में देखते हैं। तब हमें पता चलता है कि वर्टिगन ने शैतान से अपनी पत्नी का बलि देकर किंग लूथर को मारने का सौदा किया था। तभी वहां पानी में से एक शैतान निकलता है। यह शैतान ऑक्टोपस जैसा दिख रहा था। वर्टिगन उस सस्ता ऑक्टोपस से एक्सकैलिबर के बारे में पूछता है, क्योंकि उसको एक्सकैलिबर से ही मारा जा सकता है, और साथ में उस तलवार की शक्तियों को भी पाना चाहता था। तब सस्ता ऑक्टोपस बोलता है कि ये गलती उसकी है, क्योंकि अगर उस रात वर्टिगन किंग लूथर के बेटे को मार देता, तो अल्टीमेटली वो तलवार उसकी हो जाती। सस्ता ऑक्टोपस वर्टिगन को बोलता है कि किंग लूथर के बेटे को मार दो, तो तलवार अपने आप उसकी हो जाएगी। उधर आर्थर को बार बार वही सपना आता है, जब वो काला शैतान उसके माँ और पापा को मारता है। तभी आर्थर का दोस्त उसे आकर उठाता है
और शहर से भागने बोलता है, क्योंकि गैमलोट से बहुत ज़्यादा सैनिक आए हैं और सभी को पकड़कर गैमलोट एक्सकैलिबर निकलवाने ले जा रहे हैं। वहीं जब आर्थर भाग रहा था तभी सैनिक उसको पकड़ लेते हैं। फिर सभी लोगों को, जिनमें आर्थर भी था, उनको एक जहाज से गैमलोट ले जाया जाता है और एक एक करके सभी को उस तलवार को पत्थर से निकालने कहा जाता है। और जब आर्थर तलवार निकालने जाता है तब उसे कुछ अजीब महसूस होने लगता है। एक्सकैलिबर को जैसे ही पकड़ता है वैसे ही ज़मीन वाइब्रेट होने लगती है, पंछियाँ उड़ने लगती हैं और आर्थर तलवार निकालकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब आर्थर की आँख खुलती है तो वो अपने आप को कैदखाने में पाता है। वहीं उसके सामने वर्टिगन बैठा था। तब वर्टिगन आर्थर को उसके सपने के बारे में बताता है और उसके पिता किंग लूथर के बारे में भी बात करता है। उसके बाद वर्टिगन वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम किंग लूथर के एक वफादार साथी को देखते हैं, जो कि एक योद्धा था। उससे मिलने एक लड़की आती है, जो कि एक मेज होती है, मतलब कि एक जादूगर, और उसे महान जादूगर मर्लिन ने भेजा था। मेज को एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो कि पूरे गैमलोट को अच्छी तरह से जानता हो, और इसीलिए वो इस आदमी के पास आई होती है। वो आर्थर को वर्टिगन से बचाने यहाँ आई होती है। दूसरी तरफ वर्टिगन पूरे गैमलोट वासियों के सामने आर्थर के साथ खड़ा होता है। वो आर्थर को धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे और उसकी हेल्प करने वाले लोगों को मार देगा। पर आर्थर उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। तब वर्टिगन अपने सिपाहियों को आर्थर को मारने का आदेश देता है और तभी वहाँ मेज आ जाती है और वो अपने जादू से वर्टिगन को वश में कर लेती है और साथ ही वहाँ के जानवरों के दिमाग को भी कंट्रोल करके उनको सैनिकों पर अटैक करवा देती है। फिर आर्थर को बचाकर वहाँ से नदी के रास्ते भाग जाते हैं। फिर हम आर्थर और मेज को देखते हैं। मेज आर्थर को उसके पिता किंग लूथर के वफादार सैनिकों के पास ले जाती है। वहाँ वो योद्धा आर्थर को एक्सकैलिबर के बारे में बताता है। वे लोग आर्थर को अनाड़ी समझने की भूल कर बैठते हैं, तो फिर आर्थर उनकी एक एक करके सुताई कर देता है और फिर जैसे ही वो एक्सकैलिबर को दोनों हाथों से पकड़ता है, उसे वही काले शैतान का फ्लैशेस दिखाई देती है और वो दोबारा बेहोश हो जाता है। वहीं बाद में मेज एक्सकैलिबर को टच करके आर्थर के पास्ट को देखती है। तभी आर्थर को होश आ जाता है। फिर मेज उसे बताती है कि अब आर्थर एक्सकैलिबर से और एक्सकैलिबर आर्थर से जुड़ गई है। उसके बाद मेज आर्थर को सभी के साथ डार्क लैंड ले जाती है। वहाँ आर्थर को डर से निकालने की कोशिश करते हैं। वहाँ खतरनाक जानवर आर्थर पर अटैक कर रहे थे। इधर मेज और वो योद्धा के बीच में बातें चल रही थी। वे लोग आर्थर और एक्सकैलिबर को एक करने की बातें कर रहे थे। आर्थर उसी डार्क लैंड में लड़ रहा था, तभी वहाँ बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं और फिर जब आर्थर एक्सकैलिबर को वहाँ एक पत्थर पर रखता है तब उसे पास्ट में हुए सभी घटना क्लीन दिखाई देती हैं। जब किंग लूथर और क्वीन आर्थर को लेकर भाग रहे थे तभी काला शैतान आकर क्वीन को मार देता है। फिर किंग लूथर उस काले डीमन के बीच एक खतरनाक फाइट होती है जिसमें किंग लूथर ऑलमोस्ट हार ही गया था। फिर तभी उसने एक्सकैलिबर को ऊपर फेंक दिया और एक्सकैलिबर नीचे आकर सीधे किंग लूथर के शरीर में घुस गया और किंग लूथर पत्थर का बनकर नदी में गिर गया। उधर आर्थर वहां से एक नाव में भाग गया। आर्थर देखता है कि वो काला डीमन कोई और नहीं बल्कि उसके चाचा वर्टिगन ही थे। इधर आर्थर वहीं बेहोश हो जाता है। होश आने पर मेज पूछती है कि उसने क्या देखा। तब आर्थर बताता है कि उसने एक पुराना मेज टावर देखा जैसे कि गैमलोट में बनाया गया है। तब मेज बताती है कि वो टावर वर्टिगन ने इसीलिए बनवाया है ताकि वो मोडर्ट जितना शक्तिशाली बन जाए। मोडर्ट ने मेज किंग को जहर देकर टावर हथिया लिया था। तब फिर वो योद्धा बताता है कि वर्टिगन हमेशा से ही किंग लूथर से जलता था और वो किंग बनना चाहता था और इसीलिए उसने मोडर्ट के साथ अपनी बीवी का सौदा किया और काला शैतान बनकर किंग लूथर को मार दिया। मोडर्ट मेज टावर में जाकर मेज किंग के जादुई डेप से डार्क फोर्स को आज़ाद कर दिया था, पर मोडर्ट एक्सकैलिबर को हल्के में ले लिया था जिसे कि महान जादूगर मर्निल ने बनाया था। यहाँ हमें पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में जो हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड वर्टिगन ही था। फिर हमें योद्धा की कहानी दिखाई जाती है जब मर्लिन ने एक्सकैलिबर से मेज टावर को तोड़ दिया था और फिर एक्सकैलिबर लेडी ऑफ द लेक के पास चली जाती है और बाद में लेडी ऑफ द लेक एक्सकैलिबर को किंग लूथर को दे देती है। उधर मूवी में वर्टिगन अपने कुछ चमचों को आर्थर को खोजने का हुक्म देता है।
इधर आर्थर सभी के साथ मिलकर गैमलॉट में घुसने का प्लानिंग कर रहा होता है। यहाँ एक मैगी नाम की लड़की होती है जो कि किंग लूथर की वफादार थी। वो महल में घुसकर वर्टिगन की जानकारी लाई थी। आर्थर प्लान के मुताबिक सभी के साथ गैमलॉट में घुस जाता है, जहाँ वो लोग वर्टिगन के बदले किसी और को मार देते हैं। वर्टिगन को मैगी पर शक हो गया था और इसीलिए उसने अपनी जगह किसी और को भेजा था। आर्थर अपने साथियों के साथ वहाँ से भाग ही रहा था कि वर्टिगन के सैनिक उनको घेर लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ मेज आ जाती है और फिर दोनों पार्टी के बीच मारकाट शुरू हो जाती है। पर सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी, इसीलिए आर्थर के साथी हारने लगते हैं। पर तभी आर्थर एक्सकैलिबर और उसकी पावर का यूज करके सैनिकों को सेकंड में मारकर उनको भगवानपुर पहुंचा देता है। उधर वर्टिगन आर्थर के एक घायल साथी का पीछा करते हुए आर्थर के पास पहुंच जाता है। आर्थर वर्टिगन को उसके साथी को छोड़ने को बोलता है, पर वर्टिगन उसके सामने ही उसके साथी को मार देता है। इस बात से आर्थर बहुत ही दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से एक्सकैलिबर के कारण ही उसके चाहने वाले मर रहे हैं, और इसीलिए वो एक्सकैलिबर को पानी में फेंक देता है, जो कि लेडी ऑफ द लेक के हाथों पहुंच जाती है। और वो आर्थर के पास आकर उसे समझाती है। फिर वो एक्सकैलिबर को दोबारा आर्थर को दे देती है। फिर आर्थर अपने साथियों के साथ मेज के पास जाता है, पर वहाँ उनको पता चलता है कि वर्टिगन ने मेज और एक छोटे बच्चे को बंधक बना लिया है। फिर योद्धा एक प्लान बनाता है और वो एक्सकैलिबर लेकर वर्टिगन के पास जाता है, पर वर्टिगन योद्धा से आर्थर के बारे में पूछता है। तब योद्धा कहता है कि आर्थर सरेंडर तो कर देगा अगर वो मेज को छोड़ देगा, और एक्सकैलिबर के बिना आर्थर कभी भी वर्टिगन को नहीं मार सकता है। इस पर वर्टिगन मेज को छोड़ देता है, पर वह उस बच्चे को अपने ही पास रखता है और कहता है कि अगर आर्थर ने सरेंडर नहीं किया तब वो उस बच्चे को मार देगा। वापस आकर मेज आर्थर पर एक जादुई करती है ताकि उसे कोई मार न सके। फिर आर्थर गैमलॉट जाकर अपने आप को सरेंडर कर देता है। दूसरी तरफ मेज अपने मैजिक से एक जहरीले सांप को वर्टिगन को मारने भेजती है, पर वर्टिगन उस सांप को मार देता है। सांप को मारने के चक्कर में एक्सकैलिबर दीवार पर अटक जाता है। वहीं हमें मेज के दूसरे प्लान का पता चलता है, जहां एक बहुत बड़ा सांप वर्टिगन के सैनिकों पर अटैक कर देता है। बड़ा सांप वर्टिगन के सभी सिपाहियों को मारकर आर्थर को बचा लेता है और आर्थर एक्सकैलिबर निकालकर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। उधर वर्टिगन उस सस्ते ऑक्टोपस से अपनी बेटी का सौदा करता है और दोबारा काला डीमन की शक्ति हासिल कर लेता है। इधर पूरे किले पर आर्थर के साथ ही अटैक कर देते हैं और आर्थर एक्सकैलिबर की शक्तियों को यूज करके रास्ते में आने वाले सभी सिपाहियों को चकनाचूर कर देता है। तब वो मेज टावर पर ब्लैक डीमन को देखता है और उसके पास जाता है, और फिर आर्थर और डीमन के बीच एक खतरनाक फाइट सीक्वेंस होती है। पर ब्लैक डीमन आर्थर पर भारी पड़ जाता है और आर्थर बेहोश हो जाता है, और उसे एक विजन दिखाई देता है जिसमें कि उसके माता पिता को वर्टिगन नहीं मारा था। आर्थर के पिता किंग लूथर आर्थर को तलवार उठाने बोलता है। फिर आर्थर तलवार उठाकर खड़ा हो जाता है। वो समझ गया था कि गुस्सा और नफरत ब्लैक डीमन को और भी शक्तिशाली बनाता है, और एक बार फिर आर्थर और डीमन के बीच एक एपिक फाइट होती है, जिसमें इस बार आर्थर डीमन को मार देता है और साथ ही इस टावर को भी नष्ट कर देता है। फिर बाद में गैमलॉट की जनता खुशी खुशी आर्थर को किंग आर्थर के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है, और मेज दूर से ही इस खूबसूरत नज़ारे को देख रही होती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।